अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 60,000 का लेवल भी आ गया। जो आपको बताया था मैंने, आप लोगों को याद है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले मैंने 80,000 से लॉन्ग करवाया था तकरीबन 1 लाख के लेवल तक, 97 से 1 लाख का जो हमारा सप्लाई जोन था। उसके बाद बताया मैंने आपको वहाँ से हम रिजेक्शन लेंगे, 80,000 से नीचे दोबारा जाएंगे, वो भी हुआ। उसके बाद मैंने आपको फिर 72,000 का सपोर्ट लेवल दिखाया, बेयर फ्लैग का ब्रेकडाउन दिखाया, बहुत सारे दीगर कन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किए कि 72,000 का लेवल जो है आएगा, वो आया। अब वहाँ पे थोड़ा जल्दी ब्रेकडाउन मिल गया हमें, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा जल्दी मिल गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टाइम लगेगा उसके अंदर, बहरहाल मगर उसके बाद जो अगला टारगेट था हमारा, वो था हमारा 60,000 का लेवल। उसके नीचे पूरी सपोर्ट मैंने ड्रॉ की थी। अभी आगे चल के हम देखेंगे भी उसको और अगला मूव भी बताएंगे। पर बहरहाल दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो लास्ट कुछ दिनों से, तो आप जानते हो कि मैंने आपको ये सारे लेवल्स बताए हुए थे कि भाई ये आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे खुशी कोई नहीं कि भाई ये लेवल आ गया, मार्केट इतनी क्रैश कर गई, बट जो सारे चार्ट हमें बता रहे हैं, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमने आपको वही बताना है। चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट ने जो दिखाना है हमें, मेरा काम है आप तक वही पहुँचाना, और मैंने वही काम किया। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको कौन सी ऐसी स्नाइपर एंट्री है जो मैंने और मेरे मेंबर्स ने पकड़ी है, कहाँ से पकड़ी है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन का अगला मूव क्या होगा। 60,000 का लेवल आ सकता था, हमें मालूम था, बट उम्मीदों से ज़्यादा जल्दी आया। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा। जो बिटकॉइन अभी रिकवर कर रहा है, 67,000 से ऊपर चल रहा है, क्या यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा पॉजिटिव हो गया है और क्या हमें बॉटम मिल चुका है, सारी चीज़ें वीडियो में होंगी। ये बॉटम है या फिर एक रिलीफ रैली है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो पहला काम ये करो कि सब्सक्राइब करो। उसके बाद नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे ले आओ, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो है आपको टाइमली मिल जाया करें। अब चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ, और फर्दर इंशाल्लाह वहाँ पे आपको गाइड करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आगे भी जो मार्केट करने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है पिक्चर दिखाई जाए। तो 60,000 का लेवल दोस्तों बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया। ये सपोर्ट लेवल जो है मामूली ज़ाहिर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्यों है इंपॉर्टेंट? तो भाई 2021 की जो बुल मार्केट थी ना, वहाँ पर जो टॉप लगा था, ये वो लेवल है। और यहाँ तक बहरहाल हमें इंडिकेशंस मिल रही थी, टेक्निकल्स बता रहे थे कि मार्केट आ सकती है, मैंने आप तक पहुँचाया, बुल फ्लैग था यहाँ पे। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न था। और इसी के साथ अगर आप देखो 2021 की जो बुल मार्केट आई थी, जो पहला हमारा हाई लगा था ना, लगभग यहाँ पे 64,000 तक, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर तमाम टारगेट्स हिट होते हैं तो एग्जैक्टली लगभग जो है वही यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनती है जो हमें तब दिखी थी। यहाँ 56% की रिट्रेसमेंट हमें मिली थी वहाँ पे। और यहाँ पर देखो तो लगभग जो है वही रिट्रेसमेंट ऑल टाइम हाई से अगर पकड़ो तो अभी तक मेरा ख्याल है मिल चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है नीचे होगी, ये देखो आप लोग, तो यहाँ बहरहाल 52% की रिट्रेसमेंट मिल चुकी है और उस वक्त हमारी आई थी 57% के लगभग। यही रीज़न है जिसकी वजह से सपोर्ट की डिमांड की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से कल जो है काफ़ी देर के बाद जो है ना, यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद जो है हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है दिखी है। काफ़ी बड़े बाय ऑर्डर्स जो है फिल आउट भी हुए हैं, बाइनर्स ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किए और कुछ वेल्स ने यहाँ पर अच्छी बाइंग की है। और रिलीफ रैली जो है आपको जो रिकवरी दिख रही है, इसमें एक बड़ा रीज़न जो है ये भी है। तो ये ओवरऑल दोस्तों ये सिचुएशन मार्केट में इस टाइम चल रही है। और अब यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और फर्दर आपको गाइड करते हैं कि इस टाइम चल क्या रहा है। बट उससे पहले मैं आपको एक स्नाइपर एंट्री दिखाना चाहूँगा जो बिल्कुल लोकल बॉटम जो अभी बना है ना, उसके ऊपर पकड़ी है हमने। और स्कैल्प थी, वैसे ओवरऑल मैंने स्कैल्प ही दी थी मॉड को, मैंने कहा था शेयर कर दे, बट बहरहाल वो एक अच्छी लॉन्ग हमारी बन गई और ग्रुप के अंदर आपके सामने कि शेयर हुई हुई है। और यहाँ पे पर्सनली मैंने भी ये ली थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपके सामने 105% का प्रॉफिट जो है मेरा इस टाइम बना हुआ है और 60,800 पकड़ी एग्जैक्टली। आप जस्ट यहाँ पे देखो एक्यूरेसी कि जैसे ही हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक मिला तो यहाँ पर हमने ये स्कैल्प पकड़ी। तो अगर आप भी चाहते हो प्रॉफिट बनाना भाई, तो आपको मुझे कुछ नहीं पे करना और किसी को कुछ पे नहीं करना। बस सिंपली क्या करना है कि हमारे रेफरल से आपका अकाउंट होना चाहिए। बिटगेट से बना लो, बिंगेक्स से बना लो, दोनों के रेफरल लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अकाउंट बनाने के बाद एटलीस्ट $100 जो है डिपॉजिट करो, ताकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना आप ट्रेडिंग कर पाओ। और यूजर आईडी मेरे सेंड करो मॉड को, और वो इंशाल्लाह जो है अगले 24-48 घंटे के अंदर आपको वेरिफिकेशन के बाद ऐड कर देगा। तो ऐसी स्नाइपर एंट्रीज जो है आप भी इंशाल्लाह पकड़ पाओगे। और पर्सनली मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पर जो है वीडियो बना के भी आपको दूँ, बट बड़ी स्पीड के साथ रिकवरी हुई तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो यही मसला होता है ना कि वीडियो ज़ाहिर है बनने में टाइम लगता है। अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ज़ाहिर है पहुँचने में आप तक इसको आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे, तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होगे ना हमारे प्रीमियम चैनल्स के ऊपर, प्रीमियम ग्रुप्स के ऊपर, तो वहाँ पे मॉड भी होता है, कभी मैं ना हूँ अगर, और मैं भी जो है कहे गाहे बगाहे वहाँ नज़रें मारता रहता हूँ।
तो अच्छी सपोर्ट जो है लोगों को मिल जाती है। तो चाहो तो ज्वाइन कर लो, आपका भी फायदा है भाई। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम बिटकॉइन की तरफ, और यहाँ पर आपको जो है मजीद इंशाल्लाह मैं एनालिसिस देता हूँ। और चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल कुछ चीज़ें पहले बता दूं मैं आपको, और फिर जो है ना आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी। जो लोग मुझे शायद पहली दफ़ा देख रहे होंगे और उन्होंने मेरे पिछले एनालिसिस नहीं देखे होंगे, तो कुछ चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी होती है हर दफ़ा जब भी मैं आपको फ्रेश अपडेट दे रहा होता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है ब्रेकडाउन कर चुका था, बहुत पहले कर चुका था। इसके बाद हमें एक 80,000 का लो मिला, वहाँ पे एक बेयर फ्लैग बनना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे आपको याद होगा लॉन्ग करवाई थी, और 97 से लेके 1 लाख तक हमने वो लॉन्ग की थी। उसके बाद बताया था मैंने कि 80,000 से हम नीचे जाएंगे। रीज़न सिंपल था भाई कि वहाँ पर एक अनस्वेप्ट लो पड़ा हुआ था हमारे पास, और प्रीवियसली पूरे ट्रेंड में देखा है हमने कि जो लो होता है वो अनस्वेप्ट नहीं रहता, चाहे दोबारा मार्केट में उसे रिक्लेम करना हो या ना करना हो, वो लो जो है मार्केट लेके जाती है। इसके अलावा बेयर फ्लैग भी बन रहा था, हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा था, और 50 मूविंग एवरेज भी ज़ाहिर है ब्रेक होकर अब रेजिस्टेंस बन चुका था। काफ़ी सारे कन्फ्लुएंस थे तो बता रहे थे कि 80,000 तो एटलीस्ट जो है जाएगा। अब उसके बाद जाहिर सी बात है फिर वो लेवल गया, तो हमने फर्दर फिर मार्केट को एनालाइज किया। जाहिर है पहले से हमें कोई ख्वाब नहीं आते, हमें चार्ट्स देखकर आपको बताते हैं। तो 80,000 गया, फिर मैंने बताया कि भाई अब जो है 72,000 का है लेवल जहाँ मार्केट जा सकती है, और वही मैंने बता दिया कि ये लेवल टूटा तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा ये 60,000 का लेवल है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद यहाँ पर जो है कोई बाइंग बड़ी हो जाए तो हमें यहाँ पर जो है बीच में भी रिकवरी मिल जाए, बट वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ से खबरदार किया था कि हम यहाँ पर जो है ना हवाओं में तीर नहीं चला सकते। हमें जब इंडिकेशन मिलेगी, हमें जब स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी हमने जो है फैसला करना है कि हमें पहले रिकवरी मिल रही है नहीं मिल रही। ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली, और इसी वजह से बीच में भी मैंने आपको कोई स्कैल्प नहीं दी, कोई ट्रिगर नहीं दिया, और फिर देखा हमने काफ़ी स्पीड के साथ बहरहाल हमारा लास्ट टारगेट जो है बिटकॉइन ने हिट किया। अभी भी कंप्लीट ये हिट नहीं हुआ, बट बहरहाल ये सपोर्ट जो है काफ़ी एक अच्छी सपोर्ट थी, तो यहाँ से हमें जो है एक रिकवरी मिल रही है। बट ये अभी भी एक रिलीफ रैली है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। कब तक रिलीफ रैली है अब मैं आपको वो समझाता हूँ, और यहाँ पे करना क्या चाहिए आपको वो भी समझाता हूँ। पहली चीज़ समझ लो यहाँ पर टेक्निकल्स के हिसाब से कि देखो वीकली के हिसाब से लास्ट जो हमारा हाई है वो काफ़ी ऊपर है, और वो 93,000 का रीजन है। ये आपके सामने लो बना, ये हाई बना, एक नया लो बन रहा है। तो अभी तक कोई भी हमें लोअर हाई नहीं मिला है, बट ये जो लोअर हाई है ना, ये जो हाई बना है अभी तक, ये बहुत देर तक नहीं रहेगा। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है ना आने वाले दिनों में अनकरीब जो है इस तरीके से हाई मिलेगा, कि हमारा जो प्रीवियस हाई है वो मज़ीद नज़दीक आ जाएगा। जब नज़दीक आ जाएगा ट्रिगर जो है थोड़ा जल्दी मिल सकता है, और मेरे हिसाब से मार्केट हमें इस तरीके से एक लो देने के बाद एक हाई देगी, और उसके बाद जो है चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ मैक्रोज के ऊपर चीज़ें क्लियर होंगी। अभी के लिए जो रिकवरी आ रही है एक फितरी रिकवरी है। ज़रा इतनी मार्केट क्रैश हुई है तो नीचे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए थे, वो फिल आउट हुए हैं, तो एक रिलीफ रैली जो है अभी के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और आप लोगों ने फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस नहीं करनी है, तब तक नहीं कि जब तक हमें जो है प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिल जाए। बट क्या ये लेवल जो है बाइंग के लिए अच्छा नहीं है? तो ये भी नहीं है। मैंने खुद ने इस लेवल के ऊपर थोड़ी सी एक्यूमुलेशन की है, बिटकॉइन लिया है मैंने, इथेरियम लिया है, और थोड़ा सा मैंने सोलाना लिया है। और फिलहाल के लिए इन 3 बड़े एसेट्स को ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अगर मार्केट चांस देगी नीचे तो वहाँ पर ज़्यादा मुझे डीसीए करना होगा उनको। मेरी कोई बाइंग जो है वन गो में नहीं होती है। और यहाँ पे जो बाकी एसेट्स हैं, ज़्यादा रिस्की एसेट्स हैं, उनके बारे में तब सोचूंगा जब मुझे एटलीस्ट डेली के अंदर कोई ट्रिगर दिखे। कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर ये वीकली का सिनेरियो है। इसके बाद चलते हैं हम लोग डेली के अंदर, वहाँ फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हमारे पास लेवल्स हैं। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे डेली के अंदर दोस्तों हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है करीब एक तो बन रहा है हमारा ये 72,000 का रीजन। ये हमारा 70 से लेकर 70,000 का रीजन जो है ये हिस्ट्रिकली हमारा रेजिस्टेंस है। वीकली में आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगी। ये आपके सामने है कि प्रीवियस जो है ना ये लेवल जो है बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा है। जब इसके ऊपर होता है बिटकॉइन सपोर्ट का काम कर रहा होता है, जब इससे नीचे होता है तो यहाँ पर एक सप्लाई का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर अभी के लिए पहली सप्लाई जो है हमारी करीबन यही है 72 से लेकर 72,000 का रीजन, और उसके बाद जो अगला हमारा रीजन होगा बड़ा वो होगा 78,000 का रीजन। ये लेवल है वो, जब तक ये ब्रेक नहीं करता ना बिटकॉइन यहाँ पर उससे पहले जो है ना हम कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते। और यही वो लेवल है, अगर टूटे बिटकॉइन रिक्लेम करे फिर हम देख सकते हैं भाई कि मार्केट जो है प्रॉपर हमें अब स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर रही है। उससे पहले कोई भी रिकवरी आ रही है, उससे पहले कोई भी यहाँ पे मार्केट रिकवर कर रही है, इसे हम जो है एक रिलीफ रैली से ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते। इतना आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पे बस इतना समझो भाई कि मार्केट जो है 50% गिर चुकी है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी स्पॉट की बाइंग करना चाह रहे हो, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना को आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए 3 बड़े ऑल्ट कॉइन्स जो है इन पे फोकस करो तब तक जब तक बिटकॉइन हमें डेली के अंदर प्रॉपर इस तरीके से कोई ट्रिगर ना दे दे, चाहे यहाँ से ना मिले या फिर अगर यहाँ पे नीचे मार्केट आती है कोई नया लो बनाती है इस तरीके से। जब हमारा प्रीवियस हाई टूटेगा ना
वही मौका होगा जहां पर हम कहेंगे कि मार्केट का पहला प्रॉपर ट्रिगर जो है हमें मिला है। और जब भी ऐसा होगा मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। ये आप लोग बात जहन में रखो। बस फॉलो मुझे करते रहो। फॉलो नहीं किया हुआ होगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो फिर जो है ना वीडियो मिस कर दोगे, वो वीडियो मिस कर दोगे जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है प्रॉपर रिवर्सल की तरफ जा रही है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रही है। तो ये बिटकॉइन का दोस्तों फिलहाल के लिए सिनेरियो है। बिटकॉइन की रिलीफ रैली चल रही है, ये यहाँ तक भी आ सकती है, ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। नॉर्मली जब इतना बड़ा क्रैश आता है तो एक रिटेस्ट जो है वो पेंडिंग होता है, और वही रिटेस्ट जो है अभी फिलहाल हम देख रहे हैं। तो इसके बाद चलते दोस्तों यहाँ पर हम इथेरियम की तरफ, उसको भी डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है उसके अंदर। इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या चल रहा है। इथेरियम के अंदर दोस्तों इथेरियम ने सपोर्ट लेवल अपना लूज़ किया था 2200 का लेवल। उसके बाद मैंने आपको दो सपोर्ट लेवल्स लास्ट वीडियो में मार्क करके दिए थे। एक था हमारा 1750 का और एक था हमारा 1530 का। बताया था मैंने कि लेवल्स जो हैं हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, बट काफ़ी जल्दी मिल गए। बताया जैसे कि मैंने कि काफ़ी जल्दी जो है मार्केट आई है इस लेवल तक, नीचे के लेवल तक। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल रिटेस्ट हो गया है अभी, और यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा बाउंस हमें दिख रहा है। अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल इथेरियम पॉजिटिव दिख रहा है, बिटकॉइन भी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, बताया मैंने आपको। और वो भी अपने सप्लाई लेवल को शॉर्ट टर्म में रिटेस्ट करेगा जाके ऊपर मेरे हिसाब से, और इथेरियम भी जो है इस लेवल तक यहाँ पर आ सकता है। बट इसके बाद जो है जहन में रखना है आप लोगों ने, ये पूरा लेवल जो है ना हमारा 2200 से लेके लगभग ये 2100 का लेवल, ये पूरे का पूरा जो है हमारी एक 4 घंटे की रेजिस्टेंस है। जब तक ये नहीं ब्रेक होता फर्दर जो है इथेरियम जो है ऊपर मूव नहीं कर सकता। अगर ये टूटेगा, ऊपर हमारी क्लोजिंग हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर जो है डिटेल्स के अंदर एक नई बाइंग भी हो सकती है, और उसके बाद जो है फर्दर भी हम ऊपर के लेवल से टारगेट करेंगे। बट अभी के लिए बहरहाल जब तक हमारा ये 4 घंटे का लेवल नहीं ब्रेक करता है, इथेरियम यहाँ पर जो है जस्ट एक रेजिस्टेंस रिटेस्ट के लिए इस टाइम ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा इथेरियम। इसके अलावा सोलाना को देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, और वहाँ पर भी कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास, कहाँ से बाउंस आया है। तो सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और वीकली के अंदर मैं पहले आपको दिखाऊंगा। तो वीकली के अंदर सोलाना की भी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे रिटेस्ट हो गई। जैसे कि बिटकॉइन ने अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसकी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, इथेरियम ने अपनी मेजर सपोर्ट को रिटेस्ट किया, तो वैसे सोलाना ने भी अपनी उस सपोर्ट को रिटेस्ट किया कि जो अगर टूटती उसके नीचे क्लोजिंग होती तो फिर ड्रॉप था ना सोलाना का वो काफ़ी गंदा हो सकता था। बट अभी के लिए वीकली के अंदर हमें ये सपोर्ट जो है रिटेस्ट होती हुई दिखी है, और अभी के लिए यहाँ पर कोई क्लोजिंग इसके नीचे नहीं है। तो यहाँ पे सोलाना ने अभी के लिए इसको होल्ड किया है। और अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है सोलाना का ऊपर मेजर टाइम फ्रेम के अंदर, वो पहले मार्क करूंगा मैं, और वो है तकरीबन हमारा यहाँ पे $105 से तकरीबन यहाँ पे $121 का पूरे का पूरा हमारा वीकली का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा डेली में बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो फिलहाल हमारे पास करीब तरीन सप्लाई जोन है, और मेरा ख्याल है 4 आवर के अंदर भी यही होगा। ये बनता है हमारा 100 से लेके $106 का एरिया, और इसके अलावा हम देख लेते हैं 4 घंटे के अंदर भी, तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से यही बनना चाहिए। तो यही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सोलाना भी जो है रिकवर होके इस लेवल तक आ सकता है। यहाँ पर दोबारा भी हमें जो है इस तरीके से रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें। ये हो गया सोलाना। अभी के लिए बस इतना ही था। बस यहाँ पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड एक चीज़ करनी है आज की वीडियो के बाद, कि अभी एक मेजर ड्रॉप आया है, उसके बाद एक रिकवरी चल रही है, उससे भी हमने फ़ायदा उठाया आपके सामने। बट इस रिकवरी के बाद जो है ना हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे चाहिए, ऊपर नीचे मार्केट हायर हाई हाई लोज बनाएगी तो ही जो है प्रॉपर ट्रिगर हमारे सामने आएंगे, और ट्रिगर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।